इंडिया आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के 12 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने पर यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के 6 सांसद इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ टीएमसी और शिवसेना के 2 सांसदों को भी निलंबित किया गया। सीपीआई और सीपीएम के एक सांसद निलंबित किए गए हैं। तो राज्यसभा में कुल 12 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए इन सांसदों को निलंबित किया गया। इसमें कांग्रेस के 6 सांसद शामिल हैं और इन सभी 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल आया। इसी दौरान हंगामा किया विपक्ष ने। 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसमें 6 कांग्रेस के सांसद हैं। इसमें टीएमसी और शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है और इन सभी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो हमने देखा हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ, क्यों निलंबन हुआ? देखिए, फिलहाल 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। पूरा जो शीतकालीन सत्र चलेगा संसद का, उस पूरे शीतकालीन सत्र से इनको निलंबित किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, अगर सेशन की बात करें तो पेगासस जैसे मुद्दों पर जब सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें संसदीय गरिमा को तार-तार किया गया था संसद के अंदर, जिसके बाद से इनके ऊपर बड़ी गाज गिरी है। और ये जो पूरा शीतकालीन सत्र है, इसमें जो 12 सांसद हैं, फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया है इस पूरे सेशन में। हालांकि 8 और नाम है, यानी टोटल 20 लोगों के नाम है, 20 सांसदों के नाम है। तो ऐसे में आज के दिन ये पहले ही तय हो चुका था कि जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी शीतकालीन सत्र की, और जो ये पूरा मसला है, क्योंकि संसदीय गरिमा को तार-तार किया गया था, बहुत सारे जो असंसदीय भाषा होती है संसद के अंदर, उसका इस्तेमाल किया गया था, लगातार कार्यवाही को बाधित किया गया था, जिसके बाद से ये 12 जो सांसद हैं उनके ऊपर ये गाज गिरी है। जी, यानी पहले जो इन्होंने हंगामा किया था उसको लेकर ये कार्रवाई हुई है इन पर? देखिए, बिल्कुल लगातार, क्योंकि संसद के अंदर जो जितने भी सांसद हैं, एक बाकायदे लिस्ट भी जारी की गई है, जिसको थोड़ी देर में हम सार्वजनिक कर देंगे। उसमें उनके नाम है, अलग अलग जो पार्टियों के सांसद हैं उनका भी नाम है, और टीएमसी के भी इसमें सांसद शामिल हैं, कांग्रेस के भी इसमें सांसद शामिल हैं। तो जो इनके नाम हैं उस लिस्ट के अंदर है। बाकायदे संसदीय गरिमा का जिस तरीके से उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, इसलिए ये पूरी कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। और ये जो पूरा सेशन है शीतकालीन सत्र, फिलहाल इस पूरे सेशन में 12 सांसद नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हुआ। लोकसभा की कार्यवाही इसके बाद हंगामे के चलते कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बिल पेश किया था। बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हो गया है। साथ ही साथ लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की जाए, किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड की जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं विधेयक को पारित किया जाए। पीएम मोदी की अपील का भी सांसदों पर असर नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि शांति से सदन चलाएं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। मानदंड ये होगा कि संसद में
कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। तो संसद में कृषि कानून बिल वापस हो गया, लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। कानून वापस हुआ है, एमएसपी पर मोर्चा जारी रहेगा। सरकार चाहती है अगर देश में प्रदर्शन ना हो तो इसके लिए एमएसपी पर बिल लाना होगा। देश में विरोध प्रदर्शन अगर नहीं चाहती है सरकार तो हम एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे किसान, ये राकेश टिकैत का कहना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस आंदोलन की रीढ़ है राकेश टिकैत जी, उनसे बात करेंगे। ये बताइए सर कि 3 कृषि कानून जो कि जिनकी मांग थी किसानों की, वो तो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले, फिर उसके बाद क्या रणनीति? उसके बाद रणनीति है कि एमएसपी पे भी बातचीत हो जाए और जो मामले हैं किसानों के उस पर भी बातचीत हो जाए, उन पर भी बातचीत हो जाए। बाकी क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या क्या हैं? अरे ये तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सांस लेने का भी मुद्दा ही है। किसान तो अपनी मर्जी से खा सकता ही नहीं। ये तो मुद्दे हैं सारे किसानों के। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी लागू होगी तो सीधा फायदा किसानों को होगा उसका। ये उसका फायदा बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। एमएसपी पे खरीद ना करो, सस्ते में खरीद करके एमएसपी पे बेचने का काम करो, ये इनका काम है। 2018 में भी आप आए थे यहाँ पर और काफी भीड़ के साथ यहाँ आए थे, तो तब आपकी क्या मांगे थी और आज क्या मांगे हैं? जब भी मांग यही थी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ, ये डिमांड थी। फसलों का वाजिब दाम दो, ये डिमांड थी। बिजली के रेट कम करो, फसलों के रेट बढ़ाओ, ये सारी डिमांड थी। देखिए, रोड पिछले 1 वर्ष से बंद है और आप लोग भी यहाँ 1 वर्ष से सड़कों पर रुके हुए हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान सरकार करना नहीं चाहती। जब सरकार चाह लेगी तो जब समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं चाहती सरकार? कहाँ कमी कहाँ है? कमी ये है कि किसानों को बदनाम कर कर यहाँ से भेज दो, एलिगेशन लगा कर भेज दो, उनको किसानों को लाभकारी मूल्य ना मिले, इसलिए नहीं चाहते। ये बताइए, अगर सत्ता परिवर्तन होती है, चुनाव है 5 राज्यों में, और अगर उत्तर प्रदेश में या तमाम कई स्टेट में सत्ता परिवर्तन होती है, तो किसान आंदोलन ये जब भी जारी रहेगा मांगे नहीं मानने तक, या फिर आप चले जाएंगे? अरे जब सत्ता परिवर्तन होगी क्या होगा? वो चुनाव है क्या? आज तो यहाँ सरकार से बातचीत हो रही, कानून वहां से वापसी लग रही है। आज सत्ता परिवर्तन की कहाँ बात आएगी? इलेक्शन वोट पड़ रही क्या कल? अब 6 महीने आगे की बात है, जो हमको ज्योतिषी है भाई। सरकार ने कमेटी भी बनाने की बात की है, तो क्या उसमें आप लोगों को रखा है?
कहाँ बनी कमेटी? सरकार तो कहती है। जिसे कहा वो रह लो कमेटी में भाई, हमें तो कहा है नहीं। तो बातचीत कैसे होगी फिर? और बातचीत जब सरकार को फुर्सत हो जाएगी कर लेगी। आपने खत लिखा था एक अभी संयुक्त किसान मोर्चे की पूरी मीटिंग में, उसका कोई रिप्लाई आया नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी। तो फिर रास्ता कैसे निकले, हल कैसे निकले? और निकल जाएगा, अभी क्या कोई ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा, हाँ अभी क्या 1 ही साल तो होया, कोई ज्यादा लंबा टाइम तो होया नहीं। तो फिर भी हल तो निकालना पड़ेगा ना बातों इस मुद्दे का। अब बताओ हल किससे निकाल ले? हम दिल्ली जा तो दिल्ली के रास्ते बंद कर दे हमारे। लेकिन लोग कहते हैं, सरकार कहती है आपने रास्ते रोक रखे हैं, आप कहते हैं पुलिस ने रोक रखे हैं। हम तो रास्ते रोकते ही नहीं किसी के, हम नहीं रास्ते रोकते। आज अगर ये बिल वापस ले लेंगे संसद में तो फिर क्या रणनीति रहेगी? यहीं रहेंगे हम तो, हमारी रणनीति यहीं रहने की है। यहाँ आंदोलन को आगे कैसे चला जाएगा वो रणनीति हमारी है। बिल्कुल, ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ कहना है कि अभी फिलहाल यहाँ से जाने के कोई विचार नहीं है। तमाम किसान यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाती। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो संसद में कृषि कानून बिल वापस पास हो गया, लेकिन आपने राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सुनी जो कह रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, दिखाते हैं आपको किसका क्या कहना है। देखिए, यही दर्शाता है कि संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। बिल भी जब पास किया गया तो जबरन पास किया गया, उस वक्त भी कोई चर्चा नहीं कराई गई। वोटिंग हम लोग मांग रहे थे, कम संख्या के बावजूद लोकतंत्र का गला घोट के, संसदीय परंपराओं का गला घोट के बिल पास किया गया। और आपको याद होगा कि हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था और यहीं पूरी रात हम लोगों ने धरना भी दिया था। आज जब इसको वापसी किया तो क्या विपक्ष को किसानों का 1 साल में जो दर्द उन्होंने झेला है वो बात रखने का हक नहीं? एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो उठाने का हक नहीं हमें? उनका जो विद्युत संशोधन विधेयक जो लाने की कोशिश सरकार कर रही है और उन्होंने बिलों की सूची में उनको लिस्ट किया है, उसको रोकने की बात कहने का अधिकार नहीं? उन 681 लगभग 700 किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। जो लोग किसान को नकली बताते थे, आज उनको एहसास हुआ कि इनकी वोट असली है, इसीलिए इन्होंने कदम अपने पीछे हटाए। तो आज किसान का अभिनंदन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की दोबारा से हत्या हुई है, ना तो चर्चा पारित कराते हुए हुई और ना ही इनको निरस्त कराते हुए चर्चा हुई। ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कंसीडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कंसीडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कंसीडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देख लेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर।